मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक साथ गोली मारी गई 5 लोगों को, जिसमें व्यवसायी शाही की भी मौत हो गई और 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई और एक और मौत की खबर है। 3 मौत कुल मिलाकर हो गई है, जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अधिवक्ता के घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर से सीधे एसके राजीव, उनका रुख करते हैं। जिस तरह की घटना हुई है राजीव, ऐसा नहीं लगता कि अब हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं अपराधियों के, और फिर से एक बार अब लोगों के मन में डर और खौफ है कि कब किसकी बारी आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद है जहां पर कि आशुतोष शाही की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हालांकि अभी उनके घर पे अब कोई भी परिजन नहीं है। वो तमाम लोग बॉडी लेकर के हाजीपुर जा चुके हैं, क्योंकि मूल रूप से वो लोग हाजीपुर के रहने वाले थे। वहीं पर गंगा किनारे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन देखिए, कल देर शाम जो है आशुतोष शाही अपने वकील के आवास पर बैठे हुए थे और वहां पर अपने 3 सुरक्षाकर्मी के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, वकील के साथ कुछ राय मशवरा कर रहे थे। ठीक उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी आते हैं और पहले जो गेट पर जो खड़ा उनका बॉडीगार्ड था उसको गोली मारते हैं और उसके बाद फिर सीधे भीतर घुस करके ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसमें कि आशुतोष शाही और उनके एक और अंगरक्षक की मौत हो जाती है। उनके जो वकील है वो वहां पर घायल होते हैं, उनके पैर में गोली लगती है और एक और जो अंगरक्षक है उनको गोली लगती है, वो भी घायल हो जाते हैं। यानी कि कुल 2 लोगों की मौतें जो है ऑन स्पॉट होती है और एक बॉडीगार्ड जो है वो अस्पताल जाने के क्रम में दम तोड़ देता है। यानी कि कुल 3 मौतें जो है वो हो चुकी होती है। हालांकि इसके पीछे जो है जो वजह बताई जा रही है वो यह कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद जो है वो जमीनी विवाद की वजह से इनकी हत्या हुई है। चूंकि ये जमीन का ये कारोबार यहाँ पर करते थे, बड़े लाइजनर की भूमिका में भी ये यहाँ तो पर क्या राजीव सिर्फ जमीनी आशुतोष विवाद शाही। था या फिर रंगदारी जैसी भी बात कोई सामने आ रही है या फिर कोई गिरोह का नाम सामने आ रहा है? नहीं, देखिए, अभी किसी गिरोह का नाम यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। पुलिस एसपी लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो कैंप कर रही है चारों तरफ से। हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो देखिए, ये मुजफ्फरपुर का ये मुख्य सड़क है जो कि पटना से मुजफ्फरपुर को जोड़ती है। ये कनेक्टिविटी है ये, और यही सड़क फिर आगे मोतिहारी और गोपालगंज और दरभंगा की तरफ भी जाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी, इनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस मामले में आपको लगता है क्या कि जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं से पुलिस खाली होने से दिख रहा है। आशुतोष शाही की हत्या हुई है, इसमें अपराधी पे कहीं पे कोई लगाम नहीं कसा जा रहा है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। आपको जिस तरीके से इसके पहले भी आपको याद होगा कि इसके पहले से भी यहाँ पर जो एक शाही जी थे जो कि कहा था कि वो भी जमीन के बहुत बड़े ब्रोकर थे, नेता भी थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और बाद में पता चला था कि कोई इस्लाम ग्रुप जो है उसका नाम आया था कि बाहर से वो लोग आकर के उनकी हत्या किए थे। तो आपको लगता है कि मुजफ्फरपुर जो है वो आतंकियों के लिए एक सेफ जोन बन गया है? आतंकियों के लिए पूर्ण रूप से सेफ जोन बना हुआ है। यहाँ पे प्रशासन खुद अपने आप पे कंट्रोल में नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पब्लिक जहां तहां जैसे तैसे अपराध बढ़ता जा रहा है, इसलिए अपराध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, अपराध कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं यहाँ के और इनका ये कहना है कि अपराधियों का मनोबल जो है वो काफी बढ़ा हुआ है मुजफ्फरपुर में। और मैं आपको ये एक बात अपडेट कर दूं, जब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो आए हुए थे। उनके साथ यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सुरेश शर्मा, अजीत सिंह, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ वो लोग गए वहां पर, पीड़ित परिजन से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वो लोग वहां से फिर निकल गए और राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा, जमकर के आरोप भी लगाए और यह कहा कि एक बार फिर से बिहार जो है वो जंगल राज की तरफ लौट नहीं रहा है बल्कि लौट गया है। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में 3 हत्याएं एक साथ होती हैं, आप अंदाजा लगाइए कि पूरा शहर जो है वो सिहर गया है। वाकई में लोग खौफजदा है। प्रशासन का ये कहना है कि अपराधी कोई भी हो उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हम आपको यह बता दें कि मुजफ्फरपुर में लगातार कई हत्याएं हुई। इसके पहले भी जमीन विवाद में जो है सो कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है। और इस घटना को भी, हालांकि पुलिस पर कुछ भी बोलने से बच रही है, एसपी बोलने से अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन ये इतना तय माना जा रहा है कि जमीन विवाद में यानी कि भू माफियाओं का एक वर्चस्व इस पूरे इलाके में है, जिसकी भेंट जो है वो आशुतोष शाही चढ़े हैं और उनके साथ उनके 2 अंगरक्षक की भी मौत हो गई है। जी आसिया, इस पर अब राजनीति भी खूब होगी राजीव, क्योंकि देखिए तुरंत नेता प्रतिपक्ष भी पहुंच गए और एक मुद्दा भी है ही बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ बीजेपी कार्यकर्ता की मौत लाठीचार्ज मामले में। और अब एक दूसरी ये खबर, ये घटना कहीं ना कहीं अब सरकार भी सवालों के घेरे में है कि आखिर अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा। राजीव, आवाज मिल पा रही है क्या आपको?
आवाज मिल रही है क्या? लगता है संपर्क हमारा उनसे कट गया है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा जुड़े, लेकिन इस घटना ने सभी को सिहरा कर रख दिया है। खासकर मुजफ्फरपुर में अब काफी लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि इस घटना ने जो भूमि माफियाओं का किस तरह वर्चस्व है उसे दिखा दिया है, और लोग खौफ के साए में जीने को अब मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे अपराधियों पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे